अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में आपको अपना होम टूर देने जा रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप वीडियोस डालती हैं अपने किचन की और अपने घर की, हमें बहुत अच्छा लगता है, तो आप अपने घर का हमें टूर करवाएं। तो बस फाइनली आज मैंने सोचा कि अपने घर का मैं आपको एक छोटा सा टूर दूँ। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन घर अगर अपना हो ना तो उसको सजाने में और बनाने का मज़ा ही अलग होता है। क्योंकि जब तक मैं भी ससुराल में थी तो बस एक कमरे की हद तक ही महदूद थे, और वो कमरा भी ज़ाहिर है आपकी मिल्कियत नहीं होता है, तो कभी भी इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ कि घर क्या होता है। लेकिन जब से मैं अपने घर में आई तो एक कहते हैं ना खुशगवार सा एहसास होता है कि मतलब हर चीज़ को सजाना संवारना, हर चीज़ को ओन करना, एक ओनरशिप। तो फिर शुरू करते हैं होम टूर। ये है मेरा प्यारा सा लॉन जिसकी वजह से हमने ये घर ख़रीदा। ये लॉन जो था शुरू में बिल्कुल उजाड़ पुजाड़ था, लेकिन इसके ऊपर काफ़ी मेहनत करी और इसके ऊपर हमने ये जो ग्रास है, ये अमेरिकन ग्रास लगवाई। और मतलब जब हमने घर शुरू में लिया तो यही प्लान था कि हम लॉन में बैठेंगे, यहाँ पर खेलेंगे, मतलब चाय वाय पियेंगे, बच्चे वगैरह जो है यहाँ पर एंजॉय करेंगे। तो इसका जो मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट है ना मेरे घर का, वो ये लॉन है। तो लॉन से मैं आपको अपने घर की मेन एंट्रेंस दिखाती हूँ। पहले ये है हमारे घर की मेन एंट्रेंस। वैसे तो दो गेट है, एक यहाँ पर और एक दूसरे साइड पर है। तो ये वाला जो गेट है ये हमारे इस्तेमाल में। अच्छा, इसके साथ साथ आपको नज़र आ रहा होंगे ये मेरा दरख्त है कड़ी पत्ता, जिसको मैंने ख़ुद लगाया था, जो 1 से 2 इंच का नन्हा सा पौधा था, आज माशाल्लाह से बहुत बड़ा दरख्त बन गया है। और इसके साथ पीछे 7 क्वार्टर है हमारा, जिसमें पानी की मोटर और एक पूरा 7 का रूम है। इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा है कि फ़ाइबर का हमने जो था ये ख़ास तौर पे बनवाया ताकि बारिश का पानी जो है, गाड़ी जो खड़ी होती है वो उसको ख़राब ना करे। अच्छा, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको अपना लॉन दिखाती हूँ। द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माई हाउस इज़ माई लॉन। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर जनाब ये बहुत सारे पौधे हमने लगा रखे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है ना मेरा प्यारा सा दरख्त, जिसके साथ मुझे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है, क्योंकि मैंने छोटा सा जब मैं इसको लेकर आई थी और अब माशाल्लाह से बहुत बड़ा दरख्त बन चुका है। अच्छा, कड़ी पत्ते की तो वैसे भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो इस कड़ी पत्ते से ना सिर्फ मैं बल्कि बहुत सारे लोग जो है ना वो इसको मांग के तोड़ के वैसे ही ले जाते हैं। इसके साथ ही ककरौंदे का दरख्त है। और अब आगे चलते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ पपीते का दरख्त है, और इसके साथ ये है जनाब लीमू का दरख्त, जिसमें अभी लीमू आ रहे हैं। तो अपने दरख्त से लीमू तोड़ने का मज़ा ही और है। मतलब सुबह के टाइम पर आप आएँ और जितने पक चुके होते हैं मैं इनको उतार लेती हूँ, ना सिर्फ हम खुद इस्तेमाल करते हैं बल्कि लोगों को भी बांटते हैं। वैसे भी इतनी महंगाई के दौर में मैं तो आपको भी सजेस्ट करूँगी कि कुछ सब्ज़ियाँ जो है ना, जो बेसिक सब्ज़ियाँ होती हैं, वो घर पे ज़रूर उगा लें। तो लॉन में हमारे यहाँ पर जैसे लीमू है, कड़ी पत्ता है, ककरौंदे हैं, और इसी तरह से एलोवेरा लगा हुआ था। तो मतलब ये बेसिक नीड पूरी नहीं कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ और सब्ज़ियाँ लगाई जाएँ। तो मैंने बैकयार्ड में, अभी मैं आपको दिखाऊँगी जब मैं पीछे की तरफ आपको लेके जाऊँगी, कि मैंने वहाँ पे भी कुछ सब्ज़ियाँ लगाई हैं। तो खैर वो अभी तो बहुत ही छोटे छोटे से पौधे, इंशाल्लाह वो बड़े हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ से हम आगे चलते हैं तो ये ही मेरे लॉन का फ्रंट है, और यहाँ से जब हम मूव करते हुए आगे चलते हैं तो मज़ीद कुछ और पौधे जो है वो नज़र आएंगे आपको। जैसे कि यहाँ पर मेरा एलोवेरा, मुझे बहुत पसंद है एलोवेरा, माशाल्लाह से ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। तो ये मैं 2 लाई थी और माशाल्लाह से 2 से 3 और 3 से 4 हो गए, ये मतलब काफ़ी तेज़ी से माशाल्लाह बढ़ रहा है। अच्छा, इसके आगे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर अपना ये वाला पोर्शन जो है ना वो ग्रिल से बंद कर दिया है। अच्छा, यहाँ से ये ड्राइंग रूम की खिड़कियाँ यहाँ सेंटर होते हैं, तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरे सास ससुर का बेडरूम है, और यहाँ से हमारा बेडरूम नज़र आ रहा है। ये टीवी लाउंज है, छोटा सा यहाँ पर एक्वेरियम है, और ये हमने एक छोटी सी डाइनिंग टेबल रखी हुई है। तो ये यहाँ से मैं एंटर हुई हूँ यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर हमारा सारा इंटरनेट का सिस्टम, टीवी, और इसके ऊपर ये हमारा कैमरा है। ये कैमरा हमने क्यों लगाया, घर में जगह जगह कैमराज हैं, बाहर भी अंदर भी, तो उसकी मैं स्टोरी भी आपको सुनाऊँगी। तो चलते हैं फ़िलहाल अपने बेडरूम की तरफ। ये मेरा बेडरूम है, और कुछ ज़्यादा नहीं, बस ये मेरी वॉल जो थी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद थी, तो उन्होंने इस पर ये इस तरह का जो था वॉलपेपर लगवाया। और बस हम और हमारे बच्चे हम सब मिलके इसी कमरे में रहते हैं, तो थोड़ा सा कंजस्टेड है ये रूम। और ये सामने स्लाइडर वाली कबर्ड है हमारी। इसकी भी एक स्टोरी है, पहले तो ये वुडन थी, लेकिन चूँकि टर्माइट्स ने हमें तंग कर दिया तो फाइनली हमने फिर स्लाइडर लगाना पड़ा।
तो ये मेरा कमरा है, छोटा सा तो नहीं हाँ बस ठीक ठाक। ये वॉशरूम है हमारा, जो मेरे हस्बैंड ने बड़े ही शौक़ से बनवाया था, और बहुत ही प्यारा मुझे भी लगता है टेराकोटा का इसका फ्लोर है, और ये पेंटिंग्स वगैरह भी रखी हैं हमने यहाँ पर। तो वॉशरूम एक ऐसी जगह होती है जो अगर साफ़ सुथरी हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, और अगर यही जगह गंदी हो तो आपको ख़ुद भी समझ आ सकता है। तो वॉशरूम को बहुत साफ़ सुथरा मैं रखती भी हूँ, और मतलब इसको बनाया भी ऐसे कि खूबसूरत लगता है। अच्छा, कमरे से बाहर निकलते हैं तो ये टीवी लाउंज आ गया, और टीवी लाउंज आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी भी वॉल्स वगैरह सब कुछ मेरे हस्बैंड ने अपनी मर्ज़ी से, मतलब ये टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं इस पर, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो हाथ मत लगा देते हैं, तो पेंट की वजह से वो गंदा हो जाता है। तो हमने टाइल्स वगैरह लगा दी। यहाँ पर ये ब्लाइंड्स लगी हुई हैं, बहुत खूबसूरत लगती हैं ब्लाइंड्स। इसको हम इस तरह जैसे बंद कर लें अगर सनलाइट का कोई इशू है, और इससे लॉन का बड़ा अच्छा व्यू आता है ना, सुबह स्पेशली यहाँ से लॉन को देखना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये जो है फ़िश एक्वेरियम, बड़ा ही प्यारा लगता है। फ़िश की मूवमेंट यहाँ पर देखें तो वैसे ही बंदा फ्रेश हो जाता है, और दीवारों पे डिफरेंट कलर के टाइल्स एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं आपको ना। अच्छा, यहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो ये रूम मैंने आपको जैसे बताया ये मेरे सासू सर का था। अच्छा, ये ड्राइंग रूम के बिल्कुल फ्रंट है, यहाँ पर हमने ये मिरर लगाया है, थोड़े से यहाँ पर हम डेकोरेशन पीस रखे हुए हैं, और ये बेसन है, मतलब बिल्कुल सामने, जैसे अगर कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो यहाँ पर हैंड वॉश वगैरह कर लें। अच्छा, ये ड्राइंग रूम एंटर होते हैं हम, ये शो पीस मेरी मर्ज़ी का था, मेरी पसंद का था। ये डाइन और डाइनिंग हमारा साथ है। बाहर जो मैंने आपको टीवी लाउंज दिखाया था वो कैजुअल यूज़ के लिए, यानी हम लोग वहाँ पर खाते वाते हैं, लेकिन जब मेहमान वगैरह आते हैं तो हम ड्राइंग रूम में ही सर्व करते हैं। ये हमारा ड्राइंग रूम है, ठीक ठाक बड़ा ड्राइंग रूम है हमारा ये, और इसका सारा जो भी इंटीरियर है वो मेरे हस्बैंड की चॉइस है। तो ये कोने पे जो ये शो पीस आपको नज़र आ रहा था अभी, वो हम टर्की से लेकर राइट से जो लैम्प्स वहाँ पर होती है। यहाँ पर एक और डोर है, इसको अगर खोलते हैं तो ये हमारा जो है बाहर का पोर्शन जो मैंने आपको दिखाया था अभी लॉन से, जिसको हमने बंद किया हुआ से, वो पोर्शन है जो हमारे ऊपर जो लोग रहते हैं वो उनके इस्तेमाल में। तो ये है मेरा ड्राइंग रूम। कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ड्राइंग रूम आपको कैसा लगा। अच्छा जनाब, इसके बाद हम यहाँ से जब बाहर निकलते हैं तो सामने वही मिरर और छोटा सा एक बेसन है, यहाँ से ही किचन हमारा स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, किचन के बारे में फिर मैं ये कहूँगी द मोस्ट ब्यूटीफुल पोर्शन ऑफ माय हाउस। अभी मैंने लॉन के बारे में कहा था, तो मैं किचन के बारे में दोबारा यही कहूँगी, क्योंकि किचन जो है मेरे हस्बैंड ने एक्सपर्ट से बनवाया था, और कहते हैं ना बहुत ही दिल से कोई चीज़ आप बनवाते हैं ना कि खूबसूरत लगे, तो मेरा किचन जो है ना वो एक्सपर्ट का बना हुआ है, और इसकी जो मतलब एक एक चीज़ पे जो है ना वर्कआउट किया हुआ है। तो किचन, क्योंकि सारी बातें एक औरत के लिए किचन जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैसी जगह होती है अगर वो अच्छी हो ना तो आपका दिल लगता है काम में। तो ये ऊपर आप इसका देखिए रूफ टॉप, ये भी बड़ा खूबसूरत है, लाइटिंग बड़ी अच्छी है, ये विंडो हमने ख़ास बनवाई। इसके अलावा ये चेयर आपको नज़र आ रही होगी, ये भी ऑर्डर पे, मतलब ख़ास कलर कॉम्बिनेशन, ये मरून से मरून टच देते हुए बनवाई। इसके अलावा ये इसके अंदर ये छोटा सा एक शोकेस टाइप का है, इसके अंदर सारे, मतलब जब भी बाहर वगैरह कहीं जाते तो सारी सोवेनियर्स वगैरह जो होते हैं वो हम यहाँ पर रखते हैं। इसके ऊपर भी मैंने डेकोरेशन पीस रखे हुए हैं। मैंने आपसे शुरू में कहा था जब अपना घर होता है ना तो उसको सजाने का, बनाने का मज़ा ही और है, मतलब दिल आपका करता है कि एक चीज़ को उसके कोने कोने को ना आप सजाएं। ये आपको एक सामने ये यहाँ से जो है ना किचन एंड होता है बैकयार्ड की तरफ, और बैकयार्ड से ये फ्रंट का लुक आपको नज़र आ रहा है जहाँ सब एंटर हुए थे। सामने ये डोर है जिसमें नेट लगी हुई है, ये मेरी विंडो जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अच्छा, यहाँ से हम एंटर होते हैं अपने एक और रूम की तरफ, जिसको हम गेस्ट रूम भी कह सकते हैं या किड्स रूम भी, लेकिन फ़िलहाल ये मेरा फ्रिज यहाँ पर हमने रखा हुआ है, और इसके साथ ही ये भी जो था हमने एक्सपर्ट से ही हमने ये सारे ये कैबिनेट्स वगैरह लगाए। ये रूफ टॉप कैबिनेट्स हैं, इसमें काफ़ी सामान आ जाता है, और इसका भी मैंने आपको, इस पर भी वीडियो मैंने डाली हुई है, स्पाइस का बेड है मेरी, और ये जो है सारी क्रॉकरी इसके अंदर है। अच्छा, ये रूम शुरू होता है, किड्स रूम है, लेकिन फ़िलहाल हमने इसको स्टोर रूम बनाया हुआ है।
घर का जितना भी एक्स्ट्रा सामान है, डीप फ्रीज़र हो गया या फिर एलपीजी, जैसे कि आजकल गैस का मसला चल रहा है, वो हो गया, उसका स्टोव, ये कबर्ड्स, बच्चों की डिवाइडर, एवरीथिंग, मतलब जितना भी, इवन कि मैट्रेस भी हमने ऊपर रख दिया है क्योंकि जगह की कमी हो रही थी। तो जितना भी एक्स्ट्रा सामान है फ़िलहाल वो यहाँ पर डंप किया हुआ है। तो इस कमरे की कुछ लुक इस तरह की आ रही है। अदरवाइज़ इसका फ्लोर वगैरह सब कुछ डन है। तो अभी इस पे प्लान करेंगे तो फिर इसको किड्स बेडरूम में चेंज करेंगे। तो इसके साथ ही यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे सारे टॉयज़ हैं। यहाँ पर एक और डोर है खुलता, ये यहाँ पर जो है वो कुछ भी कह लें, स्टडी टेबल या बुक शेल्फ कह लीजिए, यहाँ पर जो है बुक्स रखी हैं। तो बस ये था बच्चों का रूम जिसको स्टोर रूम में कन्वर्ट कर दिया है। और ये वॉशरूम है, इसको हम नॉर्मली ब्लू रूम कहते हैं क्योंकि ये ब्लू कलर की थीम में था, मेरे बेटे के लिए बनाया था, तो वॉशरूम भी ब्लू ही रखा हमने। अच्छा, किचन से बाहर निकलते हैं तो ये बैकयार्ड है जो एल शेप में है, और ये यहाँ से जब हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर गीज़र वगैरह रखे हुए हैं, और यहाँ पर ये विंडोज़ खुल रही नज़र आ रहा होगा। ये केज, मतलब एक रूम है जिसको हमने ये केज टाइप बना दिया है। तो इसके अंदर जो हमारा डॉग था तो हमने उसको उसमें रखा था, और अभी कोई भी पैट वगैरह तो उसमें रख लेते हैं। दीवारें इसकी काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं ड्यू टू रेन। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है किचन के बिल्कुल पीछे, किचन की विंडोज़ यहाँ खुल रही हैं। यहाँ पर हमने एक और सिंक लगाया हुआ है, तो यहाँ पर हमारी जो हेल्पर होती है वो बर्तन वगैरह या जो इस तरह की चीज़ होती है वो हो जाती है। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। ये हमारा बैकयार्ड है, यहाँ पर भी चीकू के और शहतूत के दरख्त हैं, और यहाँ पर इस कदर सुकून है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। एनी टाइम यहाँ पर शेड रहता है दरख्त का, जिसकी वजह से बहुत पीसफुल जो है ना यहाँ का इन्वायरमेंट है। चाहे कितनी भी धूप हो, कितनी भी गर्मी हो, यहाँ पर आप बैठ जाएं तो आपका बड़ा ही अच्छा टाइम गुजरता है। अच्छा, यहाँ से आगे चलते हैं तो ये विंडोज़ हैं किड्स रूम की, यहाँ पीछे की तरफ खुलती हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ आगे जो मैंने मज़ीद कुछ अपने प्लांट्स लगाए थे जिसके बारे में आपको बता रही थी। कुछ सब्ज़ियाँ उगाने का प्लान है यहाँ पर, और माशाल्लाह से वो निकल भी रही हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्रीन चिली और हरा धनिया हो गया, और भिंडी है, और कुकम्बर, टमाटोज़, ये मैंने यहाँ पर इसके सीड डाले, और कुछ तो निकलना भी शुरू हो गए हैं, कुछ जो हैं बाय द पैसेज ऑफ टाइम निकल जाएंगे, क्योंकि इतनी महंगाई में अगर सब्जियाँ कुछ घर पे ताज़ा मिल जाएं तो क्या ही बात है। इसके साथ ही ये ग्रिल आपको नज़र आ रही होगी जिससे हमने इसको बंद किया है, और इसके ऊपर ही ये रेज़र वायर हमने लगाई है। तो यहाँ पर आके मेरे घर का होम टूर ख़त्म हुआ। कैसा लगा आपको मेरे घर का होम टूर? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरे घर का कौन सा पोर्शन आपको अच्छा लगा, और कैसा लगा आपको, मतलब क्या आपको चीज़ जो थी आपको लगा कि इम्प्रूवमेंट्स चाहती है, और किस चीज़ को आपको लगा कि हाँ ये अच्छी है। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जान के। और दूसरा ये कि आप कहाँ से ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। तो बस इसके साथ ही मैं अपना जो हाउस टूर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात हो। टिल देन अल्लाह हाफिज़।